आगे भक्तिन के बारे में बोल रही कि वो झूसी गांव ऐतिहासिक रूप से जो प्रसिद्ध था, वहाँ के जो सुरमा थे उनकी इकलौती बेटी थी। विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली थी। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। अब महादेवी वर्मा कह रही भक्तन के बारे में कि वह झूसी गांव की रहने वाली थी, इकलौती बेटी थी। विमाता मतलब उसकी माँ खत्म हो गई थी बचपन में, तो सौतेली माँ थी, तो ममता की छाया में पली बड़ी थी। और जब वो सिर्फ 5 वर्ष की थी, वह मतलब आयु 5 वर्ष की थी, तो हंडिया ग्राम के एक संपन्न जो गोपालक थे, मतलब गांव भैंसों का धंधा करने वाले थे, उनकी सबसे छोटी पुत्रवधू बनकर पिता ने उसकी शादी कर दी, गोना कर दिया। 5 वर्ष में शादी हो गई थी और इसमें 9 वर्ष की आयु में उसका गोना कर दिया। अब माता ने भी अपना नाम कमा लिया कि अब कन्यादान करके उस महाजन का या कन्यादान का पुण्य लूटा। तो पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी कुछ ना बताया। बहुत दिन से नेहन नहीं गई, सो जाकर देखा वे, यहीं कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में तो पंख लगा दिए। वह गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण आवाही है कि आस स्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गईं, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर घेने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विच्छोई की मर्म व्यथा व्यक्त की। अब उन भक्तिन की शादी हो गई थी, तो पिता उन्हें बहुत चाहते थे। उन पिता और पुत्री के बीच अगाध प्रेम था, जिसे देखकर उनकी विमाता उससे ईर्ष्या रखती थी और साथ में उन्हें ये भी लगता था कि संपत्ति बट जाएगी। तो इससे मतलब इस कारण से उनके पिता की रोग हुआ और उनकी मृत्यु की भी हो गई, लेकिन भक्तिन के पास समाचार नहीं भेजा गया। अब सास को भी लगा, जब उनको मालूम चला तो उन्होंने सोचा सास ने कि ये रोई पीटेगी तो क्यों अपशकुन अपने घर में कराए। इस प्रकार उन्होंने भी भक्तिन को कुछ नहीं बताया और उनसे भक्तिन से कहा कि बहुत दिन से तुम अपने मायके निहर नहीं गई हो, तो जाकर देखाओ। और पहना उड़ाकर सास ने उसे अपने मायके जाने के लिए विदा कर दिया। अब उसे लगा कि अचानक सास ने कैसे अप्रत्याशित, मतलब जिसकी उसको ने प्रतीक्षा नहीं की थी और अनुग्रह मतलब उससे आग्रह किया था कि जाए उधर मिल आए अपने पिता से, तो उसे बहुत खुश हुए। उसको तो जैसे पंख लग गए थे, लेकिन जैसे ही वो अपने मायके में आई तो वो उनके पंख झड़ते हुए उस मायके की सीमा तक झड़ गए। और उसकी माँ ने बोला, हाय लक्ष्मण अब आई। इस प्रकार की अस्पष्ट पुनरावृत्ति हुई। अब उसने देखा कि पिता तो थे नहीं, उनका कोई चिन्ह शेष नजर नहीं आ रहा था और विमाता सौतेली माता के व्यवहार में भी एक जो शिष्टाचार होता है वो नहीं था। अब वो पिता की मौत से दुखी और अपमान से जलती हुई वापस पुनः अपने घर में, उसने मायके में पानी तक नहीं पिया और पुनः अपने ससुराल वापस उल्टे पे लौट आई। सबसे पहले तो उसने आकर अपनी सास को खरी खोटी सुनाई। जो विमाता ने जो किया था उसके साथ, वो भक्तिन क्रोधित होकर आई और अपने सास को खरी खोटी सुनाई, उस पर अपना क्रोध शांत किया। फिर पति के ऊपर भी उसने गहने फेंके और पिता का जो विक्षोभ हो गया था हमेशा के लिए, वो जो दर्द अपने दिल में सह रही थी, वो उसने पति पर गहने फेंक कर और सास को खरी खोटी सुनाकर सुनाई। आगे कि जीवन के मतलब इस प्रकार उसका एक परिच्छेद जीवन का बीत गया और उसमें उसको दुख ही दुख मिले। अब जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी शुरू हुआ तो वहाँ भी उसको सुख की अपेक्षा दुख ही थे। जब उसने गेहूँ रंग की और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओंठ बिचकाकर अपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास के 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर
मचिया के ऊपर विराजमान होकर पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियाँ काकभूषणी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध षष्ठी करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। छोटी बहू की लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। जेठानियाँ बैठ कर लोक चर्चा करती और उनके काले लड़के धूल उड़ाते, पर मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाती। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राव डालकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को उठाते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटोती में भी मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने माजरे की गुगरी चबाती। इस दंडवदान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम की को बढ़ाकर ही होती। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने कभी उसे उंगली भी नहीं छुआई। अब लेखिका कह रही हैं कि उसका दूसरा जीवन भी उसके बारे में लिखा कि उसने लगातार पहली कन्या के 2 संस्करण लगातार 2 कन्याएं उसकी हो गईं। अब सास और जेठानियों के बेटे थे, तो सास तो उन्हें लगता था, उन्हें घमंड था कि उनके 3 बेटे हैं, कमाऊ वीर हैं। इस प्रकार से वो धात्री बनकर मचिया मतलब पुरकिन बनकर घर की मुखिया बनकर अभिषिक्त हो चुकी थी। उसके बाद उनकी जेठानियों के भी बेटे थे, उसकी 2 जेठानियाँ थीं, तो उनके भी बेटे थे काकभूषणी जैसे काले, लेकिन उनके बेटे होने के कारण उनकी मतलब सास के बाद उनका ही अधिकार था उस पदवी को पाने का। अब ये घर की छोटी बहू थी, तो उसको और ऊपर से इसके यहाँ लड़कियाँ हुई थी, तो इसको हमेशा दंड मिलता था, कोई ना कोई दंड मिलना आवश्यक हो गया था। जेठानियाँ कुछ काम नहीं करती थी, हमेशा इधर उधर बात करती रहती थी और उनके जो बेटे थे वो भी कुछ भी नहीं करते थे, सारा दिन आवारागर्दी करके इधर उधर घूमते रहते थे। तो भक्तिन और उसकी बेटियां काम भी करती थी और खाने में भी उनके साथ कटौती की जाती थी। उनके वो मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, खेती भी देखती। उसकी लड़कियां भी छोटी नन्ही सी लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाती और उस खाने के नाम पर उनको बस काले गुड़ की डली और मट्ठा ही पाती, चने बाजरे की घुघरी चबाती। और उनके जेठानियों के लड़कों को अच्छा गाढ़ा दूध मिलता था, राब होता है गन्ने का रस जो रहता है, और मलाई उतार कर वो खाती थी और कुछ काम भी नहीं करते थे। अब वो कह रहे हैं कि शायद न्याय की अदालत में अगर पेश किया जाए तो दंड विधान के लिए कोई धारा थी, लेकिन इस पारिवारिक उसमें उसके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए कोई धारा नहीं बनी थी। अब जो उसके खोटे सिक्के थे, जेठानियों के खोटे सिक्के, मतलब कुछ भी काम नहीं करते थे, तो वो कह रहे थे इस बीच में अगर भक्तन के लिए कोई प्रेम करता था उसके पति से उसे प्रेम वो पाती थी और अपने सारे दुखों और कष्टों को भूल जाती थी। जबकि जेठानियाँ क्या करती थी, उनके जेठ उन्हें रात दिन मारते पीटते रहते थे, लेकिन भक्तिन से उसका पति प्रेम करता था, उसने कभी भी उस पर उंगली नहीं उठाई। अब आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे। हाँ, तो दर्शकों जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हमने राब का क्या अर्थ बताया और नेहर का। धन्यवाद।